हे गॉर्जियस पीपल, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल चारों विद एंजल्स में। हर हर महादेव, जय माता की। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ईश्वर आपकी कौन सी चीज से प्रसन्न है। देखिए, भक्ति करना एक चीज होता है, वो भी ईश्वर तक पहुंचने का, उनके सानिध्य का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे कर्म भी इम्पोर्टेंट होते हैं। हमने अब तक क्या कर्म किए हैं, किस सोच के साथ किए हैं, उसमें हमारी भावना खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति भी कैसी रहती है, ओवरऑल कैसी रहती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, उन सब के लिए कैसी रहती है। हमारी जो धरती माता है उनके लिए कैसी रहती है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें एक-एक करके मैं कार्ड्स नहीं लूँगी। आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि ईश्वर आपकी किस बात से प्रसन्न है। हमारा ये जो रीडिंग है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल व्यूअर्स के लिए भी है, फीमेल व्यूअर्स के लिए भी है। एकदम पर्टिकुलर अगर मुझे कुछ समझ में आया, तो वो मैं आपको जेंडर स्पेसिफिक बता सकती हूँ, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम होंगे। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ब्रह्म, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग ले लीजिए कि वो जो ईश्वर है, जो हायर पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो आपकी किस बात से लेके बहुत प्रसन्न है। ओके, मैं पहले कार्ड्स ले लूंगी, शफल करके कार्ड्स निकाल लूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि कैसे रीडिंग जो है वो प्रोसीड करेगी। ओके, पहले मुझे कार्ड्स चाहिए। आप चाहें तो तब तक मंत्र चैंट कर सकते हैं, आप चाहे तो तब तक पॉजिटिव रहने के लिए कोई अफर्मेशन कर सकते हैं। जो आपके विश है वो आप माइंड में रख सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें फ्रेंड्स। Alright, Two of Swords, Page of Swords, the Sun, Six of Cups, Queen of Pentacles, Queen of Swords, Knight of Pentacles, Eight of Swords एंड Page of Wands, और बॉटम में यहाँ पे है Ten of Swords। आपकी जो लाइफ अब तक रही है, जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, देखिए, बहुत सारे लोगों से ये चीज़ मैच नहीं भी कर सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों से ये चीज़ मैच करेगी, क्योंकि ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि आप पहले जो थे ना, आप में एक इनोसेंस था, आप में एक मासूमियत रही है। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट किए गए थे, कुछ ऐसी घटना आपके लाइफ में हुई थी, जिसकी वजह से ना आपको जो दर्द मिला है, वो दर्द कोई छोटा-मोटा दर्द नहीं है। आपने जीवन में कई-कई बार प्रयत्न किए हैं, आपने अपने काम को लेके, आपने अपनी पढ़ाई को लेके, आप वो चीज़ शुरू तो कर देते थे। आप जैसे किसी रिलेशनशिप में भी चले गए हैं, या कोई आपने जॉब भी पकड़ी है, या कोई आपने एक स्ट्रीम पकड़ लिया है कि मुझे इस पे स्टडी करनी है, लेकिन किसी न किसी रीज़न से वो चीज़ ना फ़ेल हो जाती थी। जैसे आपने मान लीजिए कंप्यूटर्स में जाने का प्लान किया, किसी रीज़न से वो इंस्टीट्यूट ही बंद हो गया, या वो जो पर्टिकुलर लैंग्वेज आपने पढ़ा, कुछ सालों के बाद या कुछ समय के बाद उसका मार्केट में उसकी डिमांड खत्म हो गई। आपको ना चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दिए गए, जिसकी वजह से आपका माइंड स्टेबल नहीं रह पाया था।
आपकी हिम्मत में और आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही थी। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप अपने माइंड को स्टेबल रखने वाले पर्सन हैं और जो काम करना चाहते हैं ना, उसमें आपकी पूरी आप अपना 100% डालने वाले ऐसे पर्सन हो। लेकिन आपकी जो परिस्थिति होती है, आपकी जो सराउंडिंग होती है, वो आपके फ़ेवर में नहीं रही है पास्ट में। जिसकी वजह से आपको काफ़ी टाइम ऐसा सामना करना पड़ा है कि आप ना आगे नहीं बढ़ पाते थे। पर जितने भी चैलेंजेज़ आपको मिले, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने ना हार नहीं मानी उस चीज़ से। आप डटे रहे कि चलो ये फेलियर मिल गया है, कुछ समय आपने रो धो लिया, कुछ समय आपने जाने दिया कि चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है कि ये जो स्ट्रीम है, ये जो जॉब है या ये जो व्यापार है, ये जो बिज़नेस है मेरे लिए नहीं है। लेकिन आपने फिर से शुरुआत की। आप में से किसी-किसी का जो बचपन है, वो उतना ईज़ी नहीं रहा है। कई लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसने आपको जकड़ के रखा था। आप शायद आपको घर में अपने पेरेंट्स से उतना प्यार नहीं मिला हो और आपके जो दूसरे भाई या बहन हैं, उनको ज़्यादा प्यार आपसे मिला हो और आपने उस इग्नोरेंस में, उस ट्रॉमा में अपना बचपन बिताया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ना फेलियर बहुत यहाँ पे रहा है क्योंकि सन रिवर्स में बताता है कि पॉज़िटिविटी की कमी हो गई थी। वो जो ट्रॉमा रहा है, वो जो फेलियर्स बार-बार मिले हैं, उसने आपको खींचा है और उसने आपको अपने वर्थ को भी पहचानने में थोड़ा दिक्कत किया है। आपको लगता था कि आप उतने अ, काबिल नहीं हो, लेकिन मन दूसरी तरफ कहता था कि आप में तो इतना टैलेंट है, परिस्थिति खराब हो जाती है। तो ये द्वंद आपके मन में शुरू से रहा है। आप ये या ये, इस तरीके से आपने काफ़ी ड्वेल किया है पास्ट में। पर आप फिर भी लगे रहे हो, आपने फिर भी मेहनत की है। धीरे-धीरे वो जो लो एनर्जी थी ना आपकी, उस लो एनर्जी से हमारे मेल व्यूअर्स, हमारी फीमेल व्यूअर्स, आप लोग दोनों ने उस लो एनर्जी से बाहर सोचा है कि मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। प्रेज़ेंट में अगर मैं आपके यहाँ पे सिचुएशन देखूँ, तो प्रेज़ेंट में आपको समझ में आ चुका है कि इमोशंस अच्छी बात है। इमोशंस होना, किसी के लिए लॉयल होना, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ़ उनको देना चाहिए जो कि आपको वो चीज़ देते हैं। आपको लॉयल उन लोगों के लिए रहना है जो कि आपके लिए लॉयल है। ये नहीं कि कोई दोस्त है और आप उसकी हेल्प किए जा रहे हो, कोई पार्टनर है आप उसकी हेल्प किए जा रहे हो लेकिन आपको वो उतना रिटर्न नहीं देता है और हासिल आपको क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट। हासिल क्या होता है कि सेल्फ वर्थ ही इश्यूज़ हो जाया करते थे आपको, अभी नहीं होते हैं। अब तो आपने समझ लिया है कि भैया जो दोगे आप वही मिलेगा आपको रिटर्न में। एकदम क्लियर कट आपका ये फंडा हो चुका है। आप अपनी लाइफ में नई-नई चीज़ों में आगे बढ़ने का सोच रहे हो, कहीं कोई कॉल आती है, कहीं कोई मैसेज करना होता है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। अब जो यहाँ पे दिख रहा है वो है ग्रोथ, अब जो यहाँ पे दिख रहा है वो है प्लानिंग। तो ईश्वर आपकी इन्हीं सब बातों से खुश है कि इस पर्सन के सामने, इस अपने बच्चे के सामने या अपनी बच्ची के सामने मैंने इतने सारे चैलेंजेस दिए, लेकिन कितनी खूबसूरती से मेरे बच्चे ने उस काम को किया है, उसने लर्न किया है, अपने इनोसेंस को भी अपने अंदर मेंटेन किया है, लेकिन बाहरी दिखाने के लिए उसने एक आवरण ज़रूर ओढ़ लिया है कि बैलेंस होना चाहिए, एक तराजू है, इतना अगर मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न में भी उतना ही मिलना चाहिए। ये आपका एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन यहाँ पे ईश्वर ने देखा है और इस चीज़ से जो परमात्मा है, जो ईश्वर है आपके, वो काफ़ी खुश हैं। आपको इतने धोखे मिले हैं, इतना आपको पेन मिला है। आप में से कुछ लोगों की शादी ऐसी हुई थी जहाँ पे उस पर्सन ने बेतरह आपको कम समझा खुद से, आपको उतना लायक नहीं समझा, कभी आपके रंग-रूप के लिए, कभी आपके जो फेस कट है, कभी आपके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, कभी पैसे के लिए, बहुत परेशान किया गया है काफ़ी मैरिड जो लोग हैं यहाँ पे उन लोगों को। और आपको इतने लोगों ने पेन दिया और जैसे घर का भी ट्रॉमा मैं बता चुकी हूँ, कई दोस्तों ने आपको धोखे दिए होंगे, लेकिन अब जाके फाइनली आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड्स बहुत सालों से कुछ लोगों का स्टार्ट हो चुका है और कुछ लोग उस प्रोसेस में हैं।
अपनी ग्रोथ, आगे बढ़ना है, किसको क्या देना है, ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझदारी आपके अंदर में आ चुकी है। आपको ईश्वर जो बताना चाहते थे, वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। वो दर्द, वो पेन आपने भुला दिया है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में था। आपने वो पेन भुला दिया है जिस समय कई रातें ऐसी होती थी कि आप सो नहीं पाते थे, तो आप किचन में जाके कुछ बनाने लग जाते थे, कुछ खाने के लिए और होता है ना, स्ट्रेस में भूख काफ़ी लगने लगती है बहुत सारे लोगों को। कभी आप टीवी ऑन कर देते थे, जब मोबाइल का ज़माना आया तो आपने फिर मोबाइल रात-रात भर देखना शुरू किया था। पर अभी नहीं, अभी आपको पता है कि मुझे 10 से 11 बजे तक के बीच में सो जाना है। टीवी पे मूवीज़ आती रहेंगी, सीरियल्स आते रहेंगे, ओटीटी पे सब कुछ चलता रहेगा। आपको समझ में आ चुका है कि ओटीटी, मूवीज़, ये सब सीरियल्स, ये जो है वो कचरा है, वो कोई अपना धंधा कर रहा है पैसे बनाने के लिए। मीनिंगफुल चीज़ें, मीनिंगफुल मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट्री, मीनिंगफुल मूवीज़ बहुत कम होती हैं, सेलेक्टिव होती हैं। तो अब आप सेलेक्टिव चीज़ों को पसंद करते हो, अब आप वर्दी, अच्छी चीज़ें, अच्छी मूवीज़, अच्छे लोग जो डेप्थ रखते हैं, अब आपने उनको सेलेक्ट किया है अपनी लाइफ में लाने का। और ये नहीं है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी एकदम से ऐसे स्टार्ट हो गई हैं, आपके आगे समस्या नहीं है, समस्या अभी भी है। काफ़ी सारे लोगों को अकेलापन भी यहाँ पे है, लेकिन आप अकेले डटे हुए हो कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितनी भी थोड़ी-थोड़ी ग्रोथ में दिख रही है ना, तो थोड़ी-थोड़ी ग्रोथ में भी आपने काम करना शुरू किया। सोचिए, जब आप ईश्वर के ऐसे सच्चे प्यारे बच्चे हो, आपसे वो कैसे नहीं खुश होंगे? आपको जो-जो आप आपके परमात्मा ने बोला, सिखाते चले गए लाइफ में, आपने वो सीखा और बहुत अच्छे इंसान में आप ट्रांसफ़ॉर्म हुए हो। भक्ति की बात करें, आप में से बहुत सारे लोग महादेव के भक्त हो सकते हैं, श्री गणेश के भक्त हो सकते हैं, माता रानी को मानते होंगे। आप जो भी धर्म को फ़ॉलो करते हैं, आप उसमें आपकी आस्था बढ़ी है और ये चीज़ आपको समझ में आया है कि हर चीज़ का कोर यही होता है कि आप सच्चे रहो और किसी के साथ बुरा मत करो। कर्म अपने सच्चे रखो, कर्म अपने शुद्ध रखो, ये आपको समझ में आया है। चलिए, थोड़ी-सी एनर्जीज़ और हम यहाँ पे देखेंगे हमारे व्यूअर्स की, ओके? बहुत सारे व्यूअर्स आप लोग ऐसे रहे हैं जिनको अपने स्पेशली लव लाइफ में बार-बार धोखे मिले हैं। जितने लोगों से आपने इंटरैक्ट किया, चाहे आपकी शादी ही क्यों ना हुई हो, लेकिन वहाँ पे भी कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिसको अपने लाइफ पार्टनर से वो सुख, वो अंडरस्टैंडिंग या वो कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई जिसकी वो उम्मीद करते थे। बहुत पेशेंस रहा है आप में। आपके पेशेंस, आपके धैर्य का फल यहाँ पे बॉटम लाइन ये है, 11 नंबर है, कॉर्नुकोपिया का नंबर है। कॉर्नुकोपिया क्या होता है? इसमें ना हर तरफ से आपको खुशी मिल रही है। जब आप इतने ट्रांसफ़ॉर्म हुए हैं ना, देखिए सन है, कॉर्नुकोपिया है। ये कोई छोटे-मोटे कार्ड्स नहीं है। जब आप समझ जाते हो कि आप हो कौन, आपकी सच्चाई क्या है, सच एक है और वो है ईश्वर। अगर आपके कर्म शुद्ध रहते हैं और ये सारा ज्ञान ईश्वर ने आपको दिया है कि कर्म शुद्ध रखोगे तो तुम मेरे ही अंश बन जाते हो, मैं तुम्हारे ही अंदर में वास करता हूँ। ऐसा आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगी है, ठीक है? तो आपका मन पॉज़िटिविटी से भर गया, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था। ये देख रहे हैं आप, येलो कलर, यहाँ पे भी येलो कलर आप देख रहे हो, एंड इतना सारा ग्रीन जो कि ग्रोथ को बताता है, मनी को बताता है, अबंडेंस को बताता है। ये सब आपके धैर्य का नतीजा है यहाँ पे। किसी का लाइफ पाथ नंबर 1, 6 या 7 भी हो सकता है, नंबर 1, 111 एंड 1111, या फिर बहुत सारे 1, कभी-कभी होता है ना, रिमोट पे भी 1 दब जाता है तो 111111 वो दबता चला जाता है। इस तरीके की चीज़ें 333 है, ये आजकल आपको दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो चुकी है, आपके सामने प्यार भी आने वाला है, क्योंकि जब ये कार्ड आता है ना, इसमें स्वास्थ्य है। अगर आपका पहले स्वास्थ्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ी लो एनर्जी में रहते थे तो शायद आपको फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता होगा, है ना? लो एनर्जी में रहने पे थोड़ा हो जाता है, कभी-कभी भूलने की समस्या हो जाती है, कभी-कभी आलस आ जाता है, उठने का मन नहीं करता है। लेकिन अब आप बिल्कुल गियर अप हो चुके हो, अनुशासन आप में आ चुका है, डिसिप्लिन्ड लाइफ अब आप फॉलो करते हो और आपको पता है कि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है।
है ना? जो लोग बीमार रहते हैं या घर में जिनके ज़्यादा लोग बीमार रहते हैं, इतने डॉक्टर्स के चक्कर लग जाते हैं ना कि क्या आदमी कमाएगा, वो सारा कुछ डॉक्टर्स में ही चला जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो आपका स्वास्थ्य आपको मिल रहा है, आपने अगर बिज़नेस स्टार्ट किया है, कोई करियर आपका है, उसमें आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको जॉब में ग्रोथ मिल रही है। अगर आप पहले बहुत गुडी-गुडी रहते थे, लोगों को खुश कर दिया करते थे, उनके आगे मज़ाक किया करते थे, अब आपने हर उस चीज़ को लिमिटेड कर दिया है, आप एक मैच्योर मैन, मैच्योर वुमन की तरह समाज में जाने जाते हो। आपके आस-पास जो लोग हैं, कुछ लोग तो आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को नोटिस कर चुके हैं और ईश्वर के देखिए उनके तो आँखों के नीचे ही ये सब कुछ हो रहा है, तो उनको तो ये सारी चीज़ें पता ही है आपके लिए। तो वो आपको अब आपके इस जितना पेशेंस आपने रखा, जितना धीरज रखा है, उस सब का फल ईश्वर अब आपको देंगे। फेलियर्स था, वो आपके जीवन का हिस्सा था, वो आपको लेसन लर्न कराया गया। किन्हीं-किन्हीं का कार्मिक्स के साथ रिलेशनशिप चला होगा, चाहे फैमिली भी कभी-कभी अनफॉर्च्यूनेटली हो जाती है, जिसमें फैमिली काफ़ी ट्रॉमा दे देती है। ठीक है ना? तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि फैमिली के लिए ऐसा बोलना थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो जाता है, पर सच्चाई तो हो जाती है कभी-कभी, सच्चाई सच्चाई ही है। ऑलराइट, चलिए अब हम थोड़े से संदेश जो है वो महादेव की तरफ से आपके लिए देखेंगे कि बस आपके लिए ब्लेसिंग है या कोई महादेव की तरफ से, भगवान शंकर की तरफ से, हमारे भोलेनाथ की तरफ से, जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं तो उनकी तरफ से क्या संदेश आ रहा है आपके लिए, तो एक कार्ड हम ले लेते हैं। ये आया है हमारे पास हलाहल पॉइजन सैक्रिफाइस। ठीक है, तो इसका मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना होता है अपनों के लिए। कभी-कभी किसी को सैक्रिफाइस करना होता है, कुछ त्यागना होता है समाज के लिए। आप देखते होंगे कुछ लोग समाज में ही चले जाते हैं, भलाई करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, सबके लिए अच्छा काम करते हैं और तो सोचिए कितनी ताकत उनके अंदर होती है, तो वो शक्ति उनमें कहाँ से आती है? जब कोई खुद से ऊपर उठ के समाज के लिए कुछ करता है, तो उसकी रक्षा जो है वो परमात्मा करते हैं, ईश्वर करते हैं। उसको बुद्धि जो है वो ईश्वर प्रदान करते हैं और उसको अ, वो शक्ति, वो प्रेरणा, वो स्वयं भगवान देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें समाज की भलाई के लिए काम करना है या किसी-किसी का जीवन अपने परिवार को ही मेंटेन करने के लिए और उसकी सैक्रिफाइस में लगा होता है। तो देखिए यूनिवर्स को, समाज को, ये पृथ्वी को, सॉरी समाज नहीं, पृथ्वी को बचाने के लिए, मैनकाइंड को बचाने के लिए भगवान शंकर ने भी हलाहल पिया था, विष का पान किया था, ठीक है? लेकिन उन्होंने उसको अपने गले में ही रोक लिया था जिसके कारण उनको नीलकंठ भी बुलाया जाता है। तो आपको कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस की हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है, वो आपको भूल गए, वो भूले नहीं हैं। महादेव ने, परमात्मा ने आप जिस भी धर्म को फ़ॉलो करते हैं, आपके लिए खुशियाँ रखी हैं। शर्त यही है कि सिर्फ़ खुद खुश नहीं रहना है, अपने परिवारजनों की मदद करनी है, एकदम मैं नहीं रहना है, स्वार्थी नहीं बन जाना है और दूसरों को भी, वैसे आप लोग स्वार्थी हो भी नहीं, ये तो मैं देख पा रही हूँ, और दूसरों की भी भलाई करते जाना है। जो जो पेन मिला, जो दुःख मिला या अभी अगर वैसा कोई दुःख मिल रहा है, उसको ऊपर वाले की इच्छा समझ के समर्पण कर दीजिए और ईश्वर आपके साथ है, वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो यही थी आपकी रीडिंग, तो ईश्वर आपसे कितने खुश हैं, वो उन्होंने जो रास्ता आपको दिखाया, आपने वो रास्ता पकड़ा है, तो माता-पिता क्या बात मानोगे, तो वो तो खुश रहेंगे ही रहेंगे। तो इसी अच्छे से संदेश के साथ आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।